नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र रावत। स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसा रहेगा गुरु शनि और बुध का कॉम्बिनेशन 25 जनवरी तक? क्या होगा जब राजकुमार, महामंत्री और शनि, न्याय के देवता, तीनों इकट्ठे होंगे? क्या होगा जब तीन विपरीत विचारधाराओं के लोग एक साथ एक जगह पर बैठेंगे? क्या होगा जब बुद्धि के कारक बुध, ज्ञान के कारक बृहस्पति और न्याय के कारक शनि इकट्ठे होंगे? विचारधारा तीनों के भिन्न हैं, पर संयोग देखिए कि तीनों मजबूत स्थिति में होंगे। अब कैसे मजबूत स्थिति में होंगे वो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, 5 जनवरी को लिख करके रख लीजिए, बुध ग्रह जैसे ही मकर राशि के अंदर आएंगे, इनका ताकत और इनका साहस और इनका पराक्रम और इनकी कार्य में तेजी 3 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि धनु राशि को छोड़ेंगे, गुरु की राशि को छोड़ करके अपने प्रिय मित्र शनि की राशि में आएंगे और शनि के साथ आएंगे। बोलेंगे अरे वाह, मैं तो आपके साथ में बैठा हूं, मजा आ गया। शनि भी बोलेंगे मैं भी आपका प्रतीक्षा कर रहा था कि कब आप मेरी राशि में आओ। बुध ग्रह, क्योंकि शनि जैसे ग्रह के साथ बैठेंगे, बुध जैसे ग्रह के साथ बैठते हैं वैसा फल दे देते हैं। अब यहां पर बुध शनि की चुगलबंदी से आपके काम बनेंगे, और यहां पर गुरु ग्रह बोलेंगे कि भैया मेरा भी ध्यान रखो, मेरे राजयोग को मत भूल जाना, मैं नीच भंग राजयोग बना करके बैठा हूं। नीच जरूर हूं पर नीचता भंग हो रही है। तो इसीलिए यहां पर ये तीनों ग्रह मिलकर के आपके इस नए साल का जो आगाज है, मतलब जो 5 तारीख से ग्रह गति और 25 जनवरी तक की रहेगी, ये बड़ी ही आनंद में, सुख में, सुखदायक रहेगी। मित्रों, कौन कौन सी राशियां रहेंगी वो भाग्यशाली? जिनको राजयोग प्राप्त होगा, जिनको अकस्मात धन लाभ प्राप्त होगा। तो आइए सबसे पहले बात करना चाहूंगा मेष लगन की। आपके लिए मेष लगन के दर्शकों, यह चुगलबंदी जो बन रही है 10वें भाव में, आपके लिए इस 10वें भाव के अंदर गुरु का, सूर्य का और शनि का रहना, गुरु शनि और बुध का रहना बहुत ही अच्छा है। यहां पर अब आपके कामों में तेजी आएगी, जो स्लोनेस चल रही थी वो दूर होगी। अब यहां पर आपकी ताकत भी बढ़ेगी, लोग आपकी कन्विंसिंग पावर भी बढ़ेगी, आपकी वाक पटुता भी बढ़ेगी, आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो भी मजबूत होगी, और उनसे आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी। आपके लिए यह बुध, आपके लिए यह शनि, आपके लिए यह गुरु एक जबरदस्त भूमिका, एक चट्टान के रूप में यहां पर दिखाई देते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब आप कार्य करिए, आपकी बंद किस्मत के जो ताले हैं इन 3 ग्रहों की युति से खुलेंगे। मित्रों, इसके बाद यहां पर सबसे अच्छा लाभ जो प्राप्त होगा वो वृष लगन वालों को होगा, और यहां पर इसमें गुरु का जो रोल है शनि और बुध के कंपैरेटिवली कम रहेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा ऐसा क्यों? अब जहां पर 2 लोग एक साथ हों और तीसरा अपने विचार के हिसाब से सहमत ना हो, पर वो फिर भी उनके साथ मिलकर रिजल्ट दे जाता है, क्योंकि वो सोचता है चलो यार ये 2 एक है तो मैं भी इनके साथ मिल ही लेता हूं, क्यों इनके एंटी जाऊं। तो यहां पर भाग्य स्थान में गुरु शनि बुध बैठेंगे, तो जब ये तीनों ग्रह भाग्य में होंगे तो ये भाग्य की उन्नति को बनाएंगे। ये क्या करेंगे? यहां पर आपको जॉब के नए अवसर खोलेंगे, आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, आपको अकस्मात भाग्य का लाभ मिलेगा, आपके अकस्मात कार्य बनने शुरू होंगे, आपने सोचा भी नहीं होगा इस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी। आपके लिए इस गुरु शनि और बुध की युति में जो 5 जनवरी से 25 जनवरी तक चलेगी, इसमें मित्रों धार्मिक क्षेत्र में यात्राएं होंगी। और इतना ही नहीं, यहां पर अभी तक बुध ग्रह 8वें भाव में चल रहे थे, वो भी धन के स्वामी होकर और संतान और बुद्धि के स्वामी होकर आपको खूब नुकसान पहुंचा रहे थे वृष लगन को। पर अब देखिए यहां कैसे किस्मत पलटेंगे। ये अब आ गए भाग्य में 5 जनवरी से, तो अब आपके को भाग्य के माध्यम से धन मिलेगा, आपको आपकी एजुकेशन, बुद्धि, आपके विचारों के माध्यम से धन प्राप्त होगा। तो ये एक स्थिति आपके लिए बहुत पॉजिटिव बनती हुई नजर आ रही है। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूंगा नेक्स्ट लगन राशि, जिनके लिए
ये ग्रह गति काफ़ी शुभ दिखाई देती है। तो मित्रों, बात करूंगा कर्क लगन की। आपके लिए इस गुरु शनि और बुध की युति में आपका कोई रिश्ता पक्का हो सकता है, आप या इन तीनों ग्रहों की युति में आपको पार्टनर से लाभ हो सकता है। इसके अलावा आपकी लव लाइफ मजबूत होगी। इसके अलावा आपको योग यानी कि जो एक रुचक नाम का राजयोग, एक नीचभंग राजयोग, एक शश नाम के राजयोग और एक ये शनि बुध की युति का अकस्मात धन लाभ वाला योग आपको प्राप्त होगा। इसलिए कहा जा सकता है कि आपके लिए ये ग्रह गोचर बहुत पॉजिटिव है, आपके लिए लाभप्रद है। आप मन लगा के मेहनत शुरू करिए। इस मित्र राशि में बुध का जाना मकर के अंदर ये बेहद एक शुभ साइन होता है और ईजिली नहीं बनता। इससे पहले अगर आप देखें कि पिछले 2.5 महीने से बुध बहुत मजबूत स्थिति में नहीं थे, क्योंकि गुरु की राशि में थे तो रिजल्ट तो दे रहे थे पर बेमन दे रहे थे। उससे पहले वृश्चिक में थे अपने शत्रु की राशि में, अब आए हैं मकर में अपने प्रिय मित्र की राशि में, तो अब आपको यहाँ पर अच्छा फल देंगे। मित्रों, इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी जिनके लिए यहाँ पर काफ़ी लाभप्रद स्थिति रहेगी तो वो है स्वयं कन्या लगन। आपको यहाँ जो रिजल्ट मिलेगा उसमें जो विशेष रूप से जो वृद्धि होगी कार्य की वो है मित्रों पंचम भाव में जो युति बन रही है, और पंचम भाव अकस्मात धन लाभ का होता है। तो यहां पर जब गुरु शनि और बुध तीनों इकट्ठे बैठेंगे तो आपको फाइनेंशियल गेन दे देंगे। जो आपका पैसा रुका हुआ था, नहीं मिल पा रहा था, शेयर मार्केट में, ट्रेडिंग में, आपको व्यापार के क्षेत्र में कहीं ना कहीं कोई हानि हो रही थी, आपके कोई कैरियर में कमी आ रही थी, कोई सरकारी नौकरी में बाधाएं पहुंच रही थी, इसके अलावा आपके मान सम्मान को कोई ठेस पहुंचा रहा था, तो ये मान सम्मान के लॉर्ड, कैरियर के लॉर्ड, सरकारी नौकरी के स्वामी बुध, साथ में आपके सुख साधन के स्वामी गुरु, आपकी पत्नी के स्वामी गुरु, इसके अलावा आपके बच्चों के स्वामी शनि, ये सारे त्रिकोण में पंचम भाव में इकट्ठे हो गए हैं। तो ये इन तीनों ग्रहों का त्रिकोण में रहना अपने आप में एक बहुत शुभ साइन बनता है और अपने आप में ही एक राजयोग बन जाता है जब ये तीनों एक जगह आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए भी बहुत अच्छा है, आपके भी ये बंद किस्मत के ताले खोलेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी वो है तुला। तुला वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। इसका सबसे बड़ा कारण कि लग्नेश शुक्र के शनि और बुध दोनों मित्र हैं। मित्रों, यहाँ पर भाग्य स्थान के स्वामी जब बुध उठ करके आएंगे आपके सुख साधन में, माँ के घर में, प्रॉपर्टी के घर में, संपत्ति के घर में, जमीन के घर में, वाहन सुख के घर में, तो ये आपको दे देंगे। इसके अलावा आपके शनि वहाँ ऑलरेडी बैठे हैं और शनि वहाँ पर स्थान बली होकर बैठे हैं, गुरु का नीचभंग राजयोग बन रहा है, तो आपको भी यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है आपकी लगन के हिसाब से। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आपको भी इन 20 दिन का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी वो है धनु। धनु लगन के जो दर्शक रहेंगे उनके लिए जो विशेष रूप से स्थिति बन रही है, इसमें अगर हम गौर करें तो बुध के पास 2 डिपार्टमेंट हैं। एक है शादी का और दाम्पत्य सुख को अच्छा करने का, और दूसरा है सरकारी नौकरी का, कैरियर का, ऊंचाइयों का। इसके अलावा बचे जो 2 भाव केंद्र के यानी कि लगन और सुख साधन, उसकी जिम्मेदारी गुरु के पास है। तो ऐसे समझ लीजिए कि केंद्र के 2 लॉर्ड यानी कि गुरु बुध दोनों के दोनों धन के घर में बैठेंगे, शनि के साथ बैठेंगे। ऐसी ही स्थितियों में अखंड साम्राज्य योग बनता है, ऐसी ही स्थितियों में साम्राज्य योग की उत्पत्ति होती है। तो आपके लिए धनु लगन वालों ये समय बहुत अच्छा है, बहुत बेनिफिट वाला है। आपको निश्चित तौर पर काफ़ी अच्छा लाभ मिलने जा रहा है। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और आपको शुभकामनाएं मैं देता हूँ। धन के घर में ये युति बन रही है तो इससे बढ़िया और क्या चाहिए कि पैसा आना शुरू होगा, और आपको अब यहाँ 20 दिन अगले काफ़ी मेहनत करनी चाहिए। बात करना चाहूँगा अब आपसे मकर लगन की। आपके लिए ये युति लगन में बन रही है। लगन में बुध को दिशा बल मिलता है, लगन में गुरु को भी दिशा बल मिलता है, लगन में शनि को स्थान बल मिल गया क्योंकि अपनी ही राशि में बैठे हैं। अब आप देखिए, गुरु स्थान बली, बुध स्थान बली, शनि अपने घर में, और तीनों इकट्ठे होके बैठे हैं। भाग्य के स्वामी बुध लगन में बैठे हैं, और साथ में जो गुरु हैं वो साहस पराक्रम में वृद्धि करेंगे, खर्चों पर नियंत्रण करेंगे, सब केंद्र में आ गए, लगन में आ गए, मंगल केंद्र में आ गया। ऐसी सिचुएशन में आपको भी मकर लगन के अनुसार काफ़ी अच्छी उन्नति, समृद्धि, सुख समृद्धि प्राप्त होने का एक योग बन रहा है। धनाढ़ नाम का एक योग बन रहा है।
पैसा प्राप्ति का एक सुंदर योग बन रहा है। इसलिए आप भी यहाँ पर मेहनत करिए, अगले 20 दिन तक मन लगा के तपस्या करिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। तपस्या से अर्थ मेरा ये है कि डेडिकेशन के साथ में अपने काम को करिए इस साल के पहले महीने में। मीन लगन वालों, आपके लिए ये गुरु शनि और बुध की जो युति है ये बन रही है लाभ के घर में। जब लाभ में कोई भी प्लैनेट बैठता है तो लाभ की जो स्थिति होती है उसको बढ़ा देता है। तो मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आपके लिए ये समय व्यापार के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, बड़े भाई बहनों से संबंधों को सुधारने के लिए यदि कोई मनमुटाव चल रहा है तो बहुत ही अच्छा है। आपको देखिए, मैंने आपको बताया कि फली ज्योतिष का एक नियम है कि कोई भी ग्रह यदि लाभ में बैठता है तो उसका काम होता है सिर्फ प्रॉफिट देना। अब यहाँ पर गुरु शनि बुध आपको प्रॉफिट देंगे, पर ये रोग का भी घर है 11th हाउस, इसलिए ये भी ना बोलें कि बुध की एक आदत होती है कि रिजल्ट भी जल्दी देता है, अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का। तो यहाँ आपको हेल्थ को लेकर कोई गंभीर विषय बीमारी चल रही है तो आपको ध्यान रखना है। बाकी बिजनेस इनकम कोई ज़रूर यहाँ पर बढ़ाएगा। नौकरी में यदि आप कार्यरत हैं तो नौकरी भी आपकी काफ़ी अच्छी चलेगी, यहाँ पर आपको सुकून मिलेगा। मित्रों, इसके अलावा यदि आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपसे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरा फेसबुक पेज है Astro24, उसको भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल एक बार पुनः आपके बीच में पहुँचा है। बीच में हफ्ते 10 दिन के लिए वीडियो नहीं आई थी क्योंकि चैनल के साथ किसी ने छेड़खानी करने का प्रयास किया था और चैनल मेरा यूट्यूब के पर नहीं था। तो आप लोगों की दुआओं से, मेहनत से हमने बात करी और हमें पुनः वापस प्राप्त हुआ। दोस्तों, आप में संपर्क कर सकते हैं वर्षफल पत्रिका के लिए भी। नमस्कार दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वह घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www